A man has three coins A, B, and C. A is fair coin, B is biased such that the probability of occurring head on it is 2 by 3. C is also biased with the probability of occurring head as 1 by 3. If one coin is selected and tossed 3 times, giving 2 heads and 1 tail, तो find the probability that the chosen coin was A. ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड है, इसलिए हम लोग बेस्ड थ्योरम से बनाएंगे। तो बेस्ड थ्योरम से बनाएंगे तो देखो, एक ए बी सी 3 कॉइन है, तो 3 इवेंट तो हम लोग को मानना पड़ेगा, 3 इवेंट। ठीक है, तो देखो इवेंट E1 क्या मान लिए हम लोग, थ्रोइंग या टॉसिंग लिख देते हैं, कॉइन है ना, तो टॉसिंग कॉइन ए, तो इवेंट ए हो जाएगा टॉसिंग कॉइन ए। ठीक है, तो इवेंट ए जो है कॉइन ए को टॉस करना है, तो देखो टॉसिंग कॉइन ए से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा सिलेक्टिंग कॉइन ए। ठीक है, सिलेक्टिंग कॉइन ए। तो अब इवेंट E2 क्या हो जाएगा, इवेंट E2 हो जाएगा सिलेक्टिंग कॉइन बी, और इवेंट E3 हो जाएगा, इवेंट E3 सिलेक्टिंग कॉइन सी, ये होगा। इसके बाद इफ वन कॉइन सिलेक्टेड एंड टॉस्ड 3 टाइम्स गिविंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, देखो गिविंग 2 हेड्स एंड 1 टेल को एक अलग इवेंट बनाना पड़ेगा, तो इवेंट ई मान लेते हैं 2 हेड्स एंड 1 टेल आउट ऑफ 3। ठीक है, 3 टॉस में 2 हेड्स और 1 टेल होना चाहिए। अब देखो P ऑफ E1 कितना होगा, P ऑफ E1 हो जाएगा, E1 मतलब सिलेक्शन ऑफ कॉइन ए, तो कॉइन ए का सिलेक्शन 1/3, इसी टाइप से कॉइन बी का सिलेक्शन ये भी हो जाएगा 1/3, और कॉइन सी का सिलेक्शन P ऑफ E3, तो कॉइन सी का सिलेक्शन भी 1/3, क्योंकि 3 कॉइन है। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना P ऑफ, अच्छा ये P ऑफ E मतलब 2 हेड्स एंड 1 टेल आउट ऑफ 3 टॉस। ठीक है, यहाँ नहीं फाइंड कर, नीचे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगेगा। अब देखो एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा कि P ऑफ जो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है कि इफ़ वन कॉइन सिलेक्टेड एंड टॉस 3 टाइम्स गिविंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन कॉइन वाज ए, द चोजन कॉइन वाज ए, तो कॉइन ए था और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए। मतलब हम लोग को एक्चुअली फाइंड करना क्या है, हम लोग एक्चुअली फाइंड करना है P ऑफ कॉइन ए है ना, तो P ऑफ E1 बाई ए, P ऑफ E1 बाई ए फाइंड करना है, जो कैसे फाइंड होगा, बेस्ड थ्योरम से। तो P ऑफ E1 बाई ए फाइंड करने के लिए इसके अलावा जो भी इसमें फार्मूला अप्लाई होगा वो सारा फाइंड करते हैं। देखो हम लोग को फाइंड करना P ऑफ, अच्छा E1 बाई ई ना होगा यहाँ पे, ए नहीं E1 बाई ई होगा, क्योंकि E है 2 हेड्स एंड 1 टेल का, तो P ऑफ E1 बाई ई। और हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली अभी हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, P ऑफ E बाई E1 फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे P ऑफ E बाई E2, उसके बाद फाइंड करेंगे P ऑफ E बाई E3। ठीक है, मतलब P ऑफ E बाई E1 का मतलब हो गया कि जब फर्स्ट कॉइन को सिलेक्ट करेंगे कॉइन ए को, तब उस समय 3 टॉस में 2 हेड और 1 टेल आना चाहिए। E1 कैसा कॉइन है, E1 तो फेयर कॉइन है ना, E1 फेयर कॉइन है, मतलब उसमें एक हेड एक टेल, हेड का आने का जितना चांस होगा उतना ही टेल का आने का चांस है। तो P ऑफ E बाई E1 हो जाएगा 3C2, मतलब 3 में से 2 बार हेड आना चाहिए, और हेड आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/2, इसका पावर 2 होगा, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, P ऑफ E बाई E3, P ऑफ E बाई E2, E बाई E2 का मतलब 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए आउट ऑफ 3, कब, जब कॉइन बी सेलेक्ट करेंगे। अब देखो कॉइन बी का, जब कॉइन बी सेलेक्ट करेंगे तो कॉइन बी में हेड आने का चांस है 2/3, कॉइन बी में हेड आने का चांस है 2/3, तो देखो 3C2 करेंगे, क्योंकि 3 में से 2 बार हेड आना चाहिए, और हेड आने का प्रोबेबिलिटी है कॉइन बी में 2/3, क्योंकि यह बाइस्ड कॉइन है। ठीक है, तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस अलग अलग हो जाता है बाइस्ड कॉइन में, तो 2/3 के पावर में 2 करेंगे, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी बचा 1/3, इसका पावर 1, ऐसा। और
पी ऑफ ई बाई ई थ्री कितना होगा? देखो पी ऑफ ई बाई थ्री का मतलब हो गया कि 2 हेड एंड 1 टेल होगा आउट ऑफ 3। कब? जब कॉइन सी का सिलेक्शन करेंगे, और कॉइन सी भी बाइस्ड कॉइन है जिसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो इसका जो पी ऑफ ई बाई थ्री हो जाएगा ये होगा 3c2 इंटू 1/3 के पावर में 2 इंटू 2/3। ठीक है, क्योंकि 1/3 हेड का है तो टेल का 2/3 होगा। अब ये सारा कैलकुलेट करते हैं। 3c2 होता है 3, तो 3/8 हो जाएगा, और 3c2 होता है 3, तो ऊपर 4 है तो 4 इंटू 3 और नीचे एक 3 कटेगा तो 4/9। ठीक है, ये हो जाएगा 4/9। अब देखो 3c2 3 हो गया तो इस 3 से कट जाएगा, ऊपर में 2 है नीचे में 9 हो जाएगा 2/9। अब हम लोग को फाइंड करना है, देखो पी ऑफ ई वन बाई ई है ना, तो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं और लिखते हैं पी ऑफ ई वन बाई ई। तो पी ऑफ ई वन बाई ई होगा पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई बाई ई वन बाई, और जो तीनों केस है वो तीनों यहाँ पे, मतलब पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ई बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ई बाई ई थ्री। ठीक है ना, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला अभी लिख दिए। अब सारा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। पी ऑफ ई वन मतलब सिलेक्शन ऑफ कॉइन ए 1/3 इंटू पी ऑफ ई बाई ई वन। तो पी ऑफ ई बाई ई वन फाइंड किए हैं 3/8, तो 3/8 यहाँ पे लिखते हैं 3/8 बाई, यहाँ वही सेम चीज़ 1/3 इंटू 3/8 प्लस, और यहाँ 1/3 इंटू ई बाई ई टू 4/9 प्लस 1/3 इंटू, और यहाँ 2/9 होगा। देखो 1/3 ऊपर से कॉमन लेंगे, 1/3 नीचे से 1/3 1/3 सब में कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 3/8, और डिवाइड में होगा 3/8 4/9 2/9। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना 27, यहाँ हो जाएगा 27, और 9 8 8 4 जा 32, 9 8 8 2 जा 16। ठीक है, तो 3/8 है तो 3/8 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 72 बाई, ये सबको ऐड करना है, तो 7 और 2 9 और 9 और 6 15 5 1 3 2 5 1 6 1 7, तो ये हो जाएगा 75। अब देखो 3 से अगर कट करेंगे 75 को तो 25 होगा, और 4 से कट करते हैं 2 टाइम्स में 8, अच्छा 8 से तो कट हो ही जाएगा ना, 8 से 9 टाइम्स में 72, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा 9/25।